हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 3 ऑफ माइकल एंड द स्टार वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल wounds. And the star talks about a dream come true, believe in yourself, the end of a difficult situation. तो ज़रूर हो सकता है एक हैवी एंड एक पेनफुल एनर्जी से आपके पर्सन अभी गुजर रहे हैं। कोई एक मैटर है या फिर कोई एक बात ज़रूर है जो इन्हें अंदर से खाई जा रही है। एक ज़ख्म कह सकते हैं, पास्ट का ज़ख्म कह सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में दो तरह की सिचुएशन है जहाँ से इन्हें रिलीज होना पड़ रहा है टू ग्रो इन देयर लाइफ। या फिर बहुत लोगों के लिए एक सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है। अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है तो ये एक सेपरेशन वाले पेन में भी चल रहे हैं एंड दे आर जस्ट होपिंग कि कहीं से कुछ मिराकुलसली इस तरह से टर्न हो जाए कि आप इनकी लाइफ में या तो कम बैक करें या फिर कुछ मिराकल ऐसे हो जाए कि सब कुछ ब्यूटिफुली पॉजिटिवली टर्न हो जाए तो हो सकता है आपके पर्सन ने अगर आपसे वॉक अवे किया है तो दे आर वेटिंग फॉर यू एंड दे आर होपिंग कि आप आओगे और इनकी तरफ कोई एक्शन रखोगे ज़रूर। अगर यहाँ पर काफ़ी टाइम से आपके और इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है और काफ़ी दिनों से एक सेपरेशन सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, इवन एक ब्रेकअप सिचुएशन भी मैं कह सकती हूँ। अगर यहाँ पर सब कुछ एंड हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो आपके पर्सन को अभी भी लगता है कि आप इनकी लाइफ में कभी तो कम बैक करोगे। और ये शायद ये आपसे नहीं कह रहे होंगे, ये यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से आपको मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे एंड से तो कुछ नहीं हो सकता, मैं अपना वल्नरेबल साइड नहीं दिखा सकता, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन एक मतलब ऐसे ही पर्सन रहे होंगे जो इमोशनल लेवल्स पर खुद को बैलेंस करना जानते हों, या फिर अपने आप को इस तरह से वल्नरेबल शो करना इन्हें आता नहीं है, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई होती है कि ये आपके सामने खुद को एक एक तरह से स्ट्रांग ही शो करते आए हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता, ये जो पर्सन है अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, इन्होंने आपसे बताया तो नहीं कि ये कितने पेन में है या फिर कितना इनको फ़र्क पड़ा है। लेकिन बट इनकी एनर्जीज़ को देखते हुए लगता है कि इनका दिल टूट गया है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं। एक सफ़रिंग सिचुएशन जहाँ पर हो सकता है इन्हें खुद को सँभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। दे आर जस्ट ट्राइंग टू हील फ्रॉम द वुंड्स, जो भी आपके और इनके बीच में जो भी एक सिनेरियो रहा है, वहाँ से ये उभरने की कोशिश कर रहे हैं। और एक उम्मीद इन्होंने ज़रूर रखी हुई है, एक सपना इन्होंने ज़रूर देख रखा है। इनको यूनिवर्स पर या गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा। आपके पर्सन अगर स्पिरिचुअल हैं भी या नहीं, इट डज़न्ट मैटर गाइस। आपके पर्सन की एनर्जी को देखते हुए लग रहा है कि दे नो दैट कि आप कभी आओगे, इनकी लाइफ में कम बैक करोगे। और अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, डिवोशनल हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो तब तो इन्हें एक बिलीव ज़रूर होगा यूनिवर्स पर या यूनिवर्स के प्रोसेस पर कि यहाँ पर कुछ तो टर्न होगा। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब कभी भी हम किसी पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन वहाँ से अगर हम हील हो ही नहीं पा रहे, हम वहाँ से छूट ही नहीं पा रहे, कंटिन्यूअसली उस पर्सन की एनर्जी हमारे साथ चल रही है और उस पर्सन की यादें इस तरह से जुड़ी हुई हैं, हम वहाँ से ओवरकम कर ही नहीं पा रहे। तो या तो उस पर्सन के साथ हमारा कुछ अभी भी बच रहा होता है, एक अनफिनिश्ड सिम्फनी के चलते, या इवन लेसन्स कह लो, कुछ कुछ गिव एंड टेक भी कह सकते हैं, पास्ट लाइफ का कुछ बैगेज होता है। तो आपके पर्सन अगर इन सारी बातों को जानते हैं तो यस, आपके पर्सन को पता है कि यहाँ पर एंडिंग तो नहीं हुई है। भले ही हमने एक दूसरे से वर्बली कह दिया है कि हम यहाँ से वॉक अवे हो रहे हैं, लेकिन
इनको आज भी ऐसी फ़ील आती है कि शायद यहाँ पर कुछ तो बाकी है एंड दैट इज़ व्हाई दे आर इन द स्टार एनर्जी। इनको लगता है कि कुछ है यहाँ पर और आप कमबैक करोगे। इस तरह से आप और ये अलग नहीं हो सकते। ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है या यूनिवर्स का ये प्रोसेस है, एक फ़ेज़ है जो हमें काटना है। ये हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल भी हो सकता है। तो जिस भी तरह की बिलीफ सिस्टम आपके पर्सन कैरी करते हैं अबाउट दिस कनेक्शन या रिलेशनशिप, उसी एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं। लेकिन हाँ, दे आर जस्ट गोइंग थ्रू पेन ऑफ अ सेपरेशन, जहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू सर्वाइव विदाउट यू। ओके, तो ये एनर्जीज हैं इनकी। और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर 6 ऑफ एरियल की एनर्जीज आप लोगों की बनी हुई हैं। Material needs get fulfilled in a magical and unexpected way. Acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart. तो आपने बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर किया होगा। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत लोगों ने अपने हिस्से का एफर्ट या अपने हिस्से का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रख दिया था। अभी जब जो मामला है, अगर आपके हाथ में नहीं है, आउट ऑफ योर हैंड चला गया है, ऑब्स्टिकल्स इतने हैं या फिर वेट इतना करना पड़ रहा है कि अगर आप देते-देते इस सिचुएशन में थक गए तो हो सकता है आपने विथड्रॉ किया है यहाँ से। जैसे कि हमने एग्ज़ैक्टली कल वाली एनर्जीज़ में भी डिस्कस किया था कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अपने पर्सन से एक विथड्रॉल रख रही हैं बिकॉज़ ऑफ सो मेनी रीज़न्स। यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है, या तो वो सफ़र हो रही थी या फिर वहाँ पर आपका जिस तरह का ध्यान जाना चाहिए, अटेंशन जाना चाहिए, उस तरह का अटेंशन आप दे नहीं रहे थे वहाँ पर। तो मैंने आपको इवन वैसे भी बताया हुआ है कि यूनिवर्स काफ़ी टाइम तक सेम तरह का पैटर्न फ़ॉलो होने नहीं देता है। क्योंकि यूनिवर्स को पता है जब चीज़ें सिचुएशंस स्टैग्नेंट फेज़ में टर्न होने लगती हैं, तो यूनिवर्स का एक इंटरवेंशन आता है वहाँ पर। या तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है या इवेंट्स कुछ इस तरह से टर्न हो जाते हैं कि आप वहाँ से हटने लगते हो या फिर आप उस सिचुएशन को एंड करने लगते हो, क्योंकि एक्शन से ही एनर्जीज बदलती हैं। तो आपका एक्शन इन दिनों ऐसा ही रहा होगा कि आपने विड्रॉल रखा है। आप अपनी एनर्जीज इस पर्सन के साथ बांटना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि जितना मैंने देना था या फिर जितना मैंने एफर्ट रखना था वो मैंने रख दिया। अभी जो भी मैटर है, जो भी मामला है, वो हम यूनिवर्स पर और गॉड पर सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में अभी कुछ नहीं है। और यहाँ पर बात इनजस्टिस की है, एक इक्वल गिव एंड टेक की है। तो शायद आपने बहुत टाइम तक इंतज़ार किया होगा, जब पैटर्न्स उसी तरह से स्टैग्नेंट बने हुए थे, तो आपने वॉक अवे करने की ठानी होगी, जिसके चलते आपके पर्सन एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में भी बने हुए हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू, लेकिन हाँ, दे आर होपिंग फॉर दिस कनेक्शन टू ग्रो, या फिर आप इनकी लाइफ में लौट आओगे, इनको ऐसा लगता है। बट मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि आप लोगों के हाथ में बहुत सारे डिसीजंस हैं। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर दोबारा से एक ट्रायल रख सकोगे। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आप इसी एनर्जी में कंटिन्यू करना चाहते हो, तो भी मैंने आपसे कहा है कि आपके पर्सन पुश किए जाएँगे बाय द यूनिवर्स, बाय द डिवाइन, कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन रखें। और वो एक्शन क्या है? किंग ऑफ एरियल की एनर्जीज़ में आपके पर्सन यहाँ पर चैनल होने वाले हैं। Your plans are working out very well. Professional and financial success using resources wisely. Of course, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसी प्लानिंग्स में रहोगे, कि अगर आपका प्लान है ये कि मैं यहाँ से विड्रॉ करूँगी या करूँगा, तो मेरे पर्सन के अंदर वो एक ट्रिगरिंग छिड़ जाएगी एंड इवेंचुअली माई पर्सन विल कम बैक इन माई लाइफ। तो यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन हियर। आपके प्लान्स बहुत ही ब्यूटिफुली वर्क करेंगे, लेकिन ये इतनी इमीडिएट एनर्जीज नहीं है। यहाँ पर समय लगेगा, यहाँ पर टाइम लगेगा, एक फ़ेज़ लगेगा, जहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है सच में एक ट्रिगरिंग में आएँ और इनको पता लगे कि आप उस वक़्त तक वापस नहीं लौटोगे जब तक इनका कोई जेंटल एक्शन, एक सही से रिस्पॉन्स नहीं जाता। तो शायद आपके पर्सन यही करने की कोशिश करेंगे कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस देमसेल्व्स। और जहाँ पर भी अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, मान लो इफ दे आर स्ट्रगलिंग ऑन देयर करियर फ्रंट, तो ये पहले अपने करियर फ्रंट को बैलेंस आउट करके उसके बाद हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन रखेंगे।
क्योंकि इनकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही होंगी। थ्री ऑफ माइकल इवन टॉक्स अबाउट इनके लाइफ में और भी सिचुएशंस हैं। ये थर्ड पार्टी एंगल भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। इफ़ योर पर्सन इज ऑलरेडी इन सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन या रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन फंसे हुए हैं, तो जब तक ये उस सिचुएशन को एंड नहीं करते तब तक यूनिवर्स इन्हें कोई रास्ता ओपन करके नहीं देगा। तो इन्हें डिसीजन लेने के लिए पुश किया जाएगा कि ये इवेंचुअली एक सिचुएशन को एंड कर कर दूसरी सिचुएशन की तरफ फुल फोकस के साथ आगे बढ़ें। तो यही मुझे लग रहा है कि अगर इफ योर पर्सन इज स्टक विद सम थर्ड पार्टी एंगल, तो दे हैव टू रिलीज इट। इनको अपने एक्स को रिलीज करना पड़ेगा, अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपकी तरफ फुल्ली एक फोकस्ड एनर्जीज में आएंगे। यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन देना चाहता है विद द सेक्रीफाइस एनर्जी। इट टॉक्स अबाउट कि अगर आपको कुछ चाहिए, फाइन, तो उसको लेट गो करना सीखो। रिमेंबर दिस पॉइंट कि इट वर्क्स, यू नो। जब आप किसी इंसान को चाहते हो, उसको पहले लेट गो करना सीखो, जाने दो उसको, भूल जाओ, यू नो। फॉर अ वाइल आप अपनी लाइफ में कहीं पर ग्रो होने की कोशिश करो, और चीजें ऐसे ही अट्रैक्ट होती हैं। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, उसको पहले जाने देना आना चाहिए। उस इंसान को आप बांध कर नहीं रख सकते, उस चीज को आप बांध कर नहीं रख सकते, भले वो चीज हो, इंसान हो, कुछ भी हो। जब भी आपको कोई चीज पसंद आ रही हो, तो पहले उसको जाने देना आना चाहिए। कि आप उसको अगर लेट गो करना सीख रहे हो, तो ये पहला साइन है कि वो चीज आपके पास लौटेगी। यू नो, अगर आप वहां से लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उस चीज पर से एक सेक्रीफाइस नहीं रख पा रहे हो, तो उस चीज का आपके लाइफ में आना बहुत मुश्किल होता है। और आपने देखा होगा, आपने भी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की होंगी, कि आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज से पूरी तरीके से वॉक अवे कर जाते हो, तब वो चीज आपकी तरफ टर्न होने लगती है। तो ये यूनिवर्स का रूल है। जैसे ही आप किसी भी चीज को सरेंडर कर देते हो, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि यू आर सरेंडरिंग समथिंग टुवर्ड्स गॉड। कि हमें नहीं पता कि हमारा यहाँ पर लाइक क्या एफर्ट होना चाहिए था और हमें क्या करना चाहिए था, हमें नहीं पता। हम लोग इंसान हैं, हमारी जितनी नॉलेज थी या फिर जितना भी हमारा एक कंसर्न था, हमने किया। ओके, अब हमें वो चीज़ जब नहीं मिल रही है, तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम गॉड के टुवर्ड्स सरेंडर कर रहे हैं। हमारा एफर्ट चला गया, हमारा एक हार्ड वर्क चला गया। अभी सक्सेस की जहाँ पर बात आ रही है, वी डोंट नो। जैसे कि हम इवन एग्जामिनेशन में पेपर लिख कर चले आते हैं, वी डोंट नो कि हमने जितना करना था हमने कर दिया, रिजल्ट्स तो भगवान के हाथों में हम छोड़कर चले आते हैं। फाइन, हम वहीं से एक तरह की लेट गो वाली एनर्जीज में उस पेपर को छोड़कर चले आते हैं। रिजल्ट्स टोटली गॉड के हाथ में होती है। फाइन, तो ऐसा ही आपको करना है कि आपने यहाँ पर जितना ही एफर्ट रखा हो, जो भी आपने एक इन्वेस्टमेंट रखा हो, अब आपको ये सारी चीज़ें यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ सरेंडर करके लौटना है। कंप्लीटली अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए। सेक्रीफाइस का मतलब ही यही है कि इफ़ यू आर जस्ट गिविंग इट टुवर्ड्स द गॉड एंड द यूनिवर्स, तो यहाँ पर अब इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि गॉड की और यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके लिए इवेंट्स कैसे टर्न होंगे और रिजल्ट आपके लिए क्या होगा। ठीक है, तो ये आपसे कहा जा रहा है गाइस, आपके पर्सन ज़रूर उस एनर्जी में चैनल होंगे जहाँ पर ये आपके लिए वो एक्शन ले सकें जिसके लिए आप अवेटेड थे। ठीक है, तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन भी हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। वहाँ पर मैं और इन डिटेल आपको बताऊंगी कि हाउ योर पर्सन इज फीलिंग फॉर यू। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा गाइस। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।